हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। और आज दोस्तों हम जानने वाले हैं एमएससी मैथमेटिक्स में हमारा एडवांस स्टैटिस्टिक्स की एक बुक होती है, उसका एक यूनिट है को रिलेशन एंड रिग्रेशन। तो फर्स्ट हम जानेंगे को रिलेशन। को रिलेशन क्या होता है? दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम को रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, को रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्राइसेस और बिटवीन हाइट एंड वेट। मतलब कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी, और अगर किसी पर्सन की हाइट बढ़ी तो उसका वेट भी बढ़ेगा। तो इनका जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगर हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे किसी भी कंपनी की या प्रोडक्शन की। उसी प्रकार अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हमारा कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन, इनमें इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था इसका एक कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कर्ल पियर्सन जी एक मैथमेटिशियन हैं, और इन्होंने को रिलेशन का जो कोएफिशिएंट होता है उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, जो होता है हमारा आर इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन रूट समीशन एक्स का स्क्वायर इंटू समीशन वाई का स्क्वायर। जहाँ पे जो वैल्यू होती है आर की वो क्या होती है, प्योर नंबर होती है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, और जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और +1 के बीच आती है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो उसका जो वैल्यू आएगा वो -1 और +1 के बीच होगा। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी। उसके बाद हमें स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में हमारा स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई है और उसका स्क्वायर हमें निकालना है। तब जाके हम किसी भी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट हमारा एक्स की वैल्यू हमें गिवन होगी, और स्मॉल एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स बार। एक्स बार कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि एक्स तो हमें गिवन है। एक्स बार हम निकालेंगे फॉर्मूले से एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन, यानी कि सबको ऐड करना है और उसके बाद जितने टोटल नंबर है उससे डिवाइड करना है। तो इनको ऐड करके आए 56 और डिवाइड में 7, क्योंकि ये 7 नंबर है टोटल। ठीक है, उसको डिवाइड करके इसका आंसर आया 8। उसके बाद हमें इसको माइनस करना है, यानी कि x माइनस एक्स बार 11 माइनस 8 10 माइनस 8 9 माइनस 8, और इसको माइनस करके हमारी वैल्यू हो गई स्मॉल x की। उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, और सेम हमें y में भी करना है। y की वैल्यू हमें गिवन होगी, और स्मॉल y हम कैसे निकालेंगे? y माइनस वाई बार। वाई बार की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वाई बार इक्वल टू समीशन वाई अपॉन एन। समीशन वाई इनको ऐड किया 77 अपॉन 7 टोटल नंबर से, इसको डिवाइड किया तो 11 इसका आंसर आ गया। अब y माइनस वाई बार, y की वैल्यू कितनी होगी 20, और y बार की हमने निकाले अभी 11। तो 20 माइनस 11 9, 80 माइनस 11 12 माइनस 11 8 माइनस, इसको माइनस करते जाएंगे और यहाँ पे हम वैल्यू लिखते जाएंगे। स्मॉल y हम निकाल चुके हैं। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर किया, उसके बाद इसको ऐड किया, उसके बाद x और y की मल्टीप्लाई करेंगे। x की वैल्यू हमें यहाँ से हमने निकाली और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हम सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसको फॉर्मूले में रखेंगे। तो r इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन रूट समीशन एक्स का स्क्वायर इंटू समीशन वाई का स्क्वायर इक्वल टू 76 अपॉन समीशन एक्स वाई कितना है? एक्स वाई को ऐड किया, पूरा टोटल कितना आया हमारा 76। उसके बाद एक्स का स्क्वायर कितना आया? समीशन एक्स का स्क्वायर 28। उसके बाद समीशन वाई का स्क्वायर 226। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया √6328। इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा समथिंग आएगा 80। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी हमारी 0.95। तो ये हमारा क्या होगा? को रिलेशन कोएफिशिएंट होगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।